पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रसिद्ध कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस पुस्तक से तिलक की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज इसी पुस्तक से और कुछ अंशों को जानेंगे। पिछले अंक में काकी और तिलक के बीच हुई बातचीत को जान चुके हैं ना। आज के अंक में तिलक की पत्नी सत्यभामा के बारे में जानेंगे। तिलक घर लौटकर काकी से बात कर रहे थे। काकी तिलक के बातें सुनकर बहुत खुश थी। उसी समय सत्यभामा दही की लस्सी लेकर आ गई। उन्होंने सबको लस्सी के गिलास पकड़ाए और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सुना है आजकल आप अखबार में बहुत रुचि ले रहे हैं। हाँ सत्यभामा, लस्सी की चुस्की लेते हुए तिलक बोले, अब पत्रकारिता ही मेरा जीवन है। अखबार जनता में जागृति लाते हैं, जनता तक खबरें पहुंचाकर उन्हें सच्चाई बताते हैं। तिलक ने कहा, आप जो भी करेंगे देश हित में ही करेंगे। सत्यभामा ने कहा, इसमें क्या संदेह है, मुझे इतना अच्छा परिवार जो मिला है। काकी का आशीर्वाद, पत्नी का भरपूर सहयोग और देश हित में काम करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों की शुभकामनाएं, इतना सब क्या कम है। तिलक ने बोला, हम सबको आप पर बहुत गर्व है। हमें विश्वास है आपका हर फैसला ठीक ही होगा। पत्नी सत्यभामा ने कहा। बहू और बेटे के बीच बातचीत आरंभ होती देख काकी उठी और दोनों बच्चों के साथ बाहर चली गई। सत्यभामा पति के पास बैठ गई। तुम्हारी निष्ठा और सेवा भावना प्रशंसनीय है सत्यभामा, तुमने मुझे बहुत बल दिया। सच पूछो तो यह तुम्हारी ही तपस्या है जिसने मुझे देशभक्ति के लिए सब कुछ अर्पित करने की प्रेरणा और शक्ति दी है। एक बालिका वधू के रूप में मात्र 10 वर्ष की आयु में तुमने इस घर में प्रवेश किया था। तब से लेकर अब तक पूरे 18 वर्ष हो गए। बालिका से किशोरी और किशोरी से युवती तुम इसी घर में बनी। इस अवधि में मैंने तुमसे लिया ही लिया है, दिया तो कुछ भी नहीं। आगे भी जिस रास्ते पर मुझे चलते जाना है तुम्हें देना ही देना होगा सत्यभामा। लगता है इस जीवन में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। कहकर तिलक चुप हो गए। उन्होंने अपने माथे पर दायां हाथ रख लिया और सोचने लगे। सत्यभामा ने जब यह देखा कि तिलक बहुत गंभीर हो गए तो वो उठी और अपने दोनों हाथ पति के बालों में फिराने लगी। तिलक अब भी चुप रहे। पति की चुप्पी को तोड़ते हुए सत्यभामा बोली, आप इस तरह क्यों सोचते हैं? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? नहीं सत्यभामा, बात यह नहीं है। तिलक ने चुप्पी तोड़ी। सोचता हूँ शायद यह न्याय नहीं है। क्या न्याय नहीं है? यही कि विवाह के बाद यूं स्त्री को अकेला छोड़ दिया जाए और जिस सुख की वह हकदार थी उससे उसे वंचित रखा जाए। आप किस सुख की बात कर रहे हैं? सत्यभामा ने उनके निकट बैठते हुए पूछा। आप तो कहा करते थे कि परिवार के लिए अपना निजी सुख और देश के लिए परिवार का सुख छोड़ देना चाहिए। वह तो मैं आज भी कहता हूँ सत्यभामा। परंतु तिलक कहते कहते रुक गए। भावुक हो उठे थे तिलक। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। क्या मतलब? मतलब यह कि परिवार के निजी सुख और देश के लिए आपको परिवार का सुख छोड़ना नहीं पड़ा है। वह कैसे? तिलक ने चौंक कर सत्यभामा से पूछा। आपका परिवार इस बात पर गर्व करता है कि आप देश का काम कर रहे हैं और मैं जो आपकी अर्धांगिनी हूँ, इस सत्य को जानकर रोमांचित हूँ कि मेरे पतिदेव मुझसे दूर रहकर भारत की आज़ादी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। यह सोचकर मेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ते कि एक दिन मेरा देश आज़ाद होगा और आज़ादी के इतिहास में मेरे पति का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। सत्यभामा,
तिलक भावावेश हो उठे। उन्होंने पत्नी की कोमल हथेलियां अपने हाथों में पकड़ ली और उन्हें चूमते हुए बोले, तुम सचमुच एक महान स्त्री हो। जी करता है तुम्हारे चरणों की धूल लेकर माथे पर लगा लूं। आप यह क्या कह रहे हैं? सत्यभामा ने पति से अपने हाथ छुड़ा लिया। हमारी संस्कृति में पति का स्थान परमेश्वर से भी बड़ा होता है, इसीलिए पति को परमेश्वर कहा जाता है। यह स्त्री का धर्म है कि वह पति के चरणों की धूल अपनी मांग में धारण करे। पति का धर्म अपने उच्च कर्म से अपनी पत्नी और परिवार को यश दिलाना होता है, और यह काम आपसे अधिक कौन कर सकता है? इस तरह तिलक अपनी पत्नी की समझदारी को देखकर बहुत खुश हुए। अगले अंक में तिलक की व्यवहारिक शैली के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.